वाओ। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हो स्टार क्रिएशंस में। तो जैसा आपको पता है कि कल यूपीएससी का प्रीलिम्स था, तो मैंने भी अटेम्प्ट किया। इस बार ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था और मेरा जो एग्ज़ाम सेंटर था वो था शिमला में। और कल का मेरा पूरा दिन शिमला में ही स्पेंड हुआ है, पूरा का पूरा। तो इस बार मेरा जो प्रीलिम्स का एक्सपीरियंस था वो किस तरह का रहा, एग्ज़ाम कैसा था, उसमें ऑप्शन किस तरह के दिए हुए थे और टफ था या थोड़ा इजी था, तो इन्हीं के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। कल जहाँ पे मेरा एग्ज़ाम था शिमला में, ठीक है, तो वहाँ पे इतने ज़्यादा स्टूडेंट नहीं आए थे एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर, जहाँ पे मेरा पिछली बार ही सेंटर था, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे आए थे। इस बार इतने ज़्यादा स्टूडेंट नहीं आए थे, पता नहीं क्या रीज़न होगा। और जिस रूम में भी मैं बैठा था वहाँ पे भी आधे से ज़्यादा सीट्स खाली थी, मतलब 50% ही जो एस्पिरेंट्स थे हम लोग वो थे वहाँ पे बैठे हुए। और एग्ज़ाम इस बारी का थोड़ा आप इजी भी कह सकते हो और टफ भी कह सकते हो। अब जिसने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से तैयारी की थी ना, उसका तो इस बारी 100% कन्फर्म है कि उसका क्लियर हो जाए, क्योंकि जिसने पढ़ा हुआ था उसको पूरा आइडिया था कि कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है। और जिनकी थोड़ी हल्की फुल्की तैयारी थी या थोड़ी तैयारी कम थी, उनका भी किस्मत है उनकी कि हो भी सकता है, अगर उन्होंने जो टिक है ना वो अच्छे से लगाए हुए कि उनके जो ऑप्शन उन्होंने चूज़ किए हैं, अगर वो अच्छे ऑप्शन चूज़ किए हैं तो उनका भी क्लियर हो सकता है। तो पहले बात करते हैं GS1 की, जो हमारा जनरल स्टडीज़ फर्स्ट पेपर होता है, ठीक है। तो इसकी जो टाइमिंग है, टाइमिंग सुबह 9:30 बजे की है और 2 घंटे का पेपर होता है, 11:30 बजे तक। तो एक तो टाइमिंग थोड़ी जल्दी है क्योंकि कई बच्चे थोड़े लेट हो जाते हैं, वो कई दूर से भी आते हैं। अब सब लोग तो इतने जल्दी नहीं पहुंच पाते हैं, तो कुछ लोग लेट हो जाते हैं। और जिनको सेंटर का पता नहीं होता है उनके लिए तो और भी ज़्यादा टफ हो जाता है टाइम पे पहुंचना। फिर भी बच्चे टाइम से पहुंच ही जाते हैं और 9:20 पे गेट क्लोज हो जाता है, उसके बाद किसी की भी एंट्री नहीं होती है। तो सभी को 10 मिनट पहले आना पड़ता है। तो हम लोग तो पहले ही पहुंच गए थे। उस टाइम वहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही थी कि इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि आपको किस रूम में जाना है, आपने क्या क्या सामान लेके जाना है, और आपने जो भी आपका सामान है, बैग हो गया, मोबाइल हो गए या और कुछ आप लेके आए हो, तो उसको आप कहाँ पे रखना है, बस उसी के बारे में वो लोग बता रहे थे। फिर थोड़ी सी जो चेकिंग वगैरह की वो उन्होंने की, उसके बाद उन्होंने अलाउ किया अंदर जाने के लिए। और जिसका जो भी सिटिंग प्लान था उसके अकॉर्डिंग सब लोग अपने अपने रूम की ओर चले गए। और 9:30 पे हमारा जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो गया था। हमें हमारी जो OMR शीट है वो मिल गई थी, हमने अपने जो डिटेल्स वगैरह उसमें फिल करी। फिर थोड़ी देर के बाद हमें क्वेश्चन पेपर भी मिल गया था और फिर हमने स्टार्ट किया। तो मेरा जो तरीका है पेपर को अटेम्प्ट करने का, मेरा तरीका है कि मैं सबसे पहले एक रीडिंग मारता हूँ और फर्स्ट क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूँ। और जो जो क्वेश्चन मुझे समझ आते रहते हैं, जो मुझे लगता है कि ये मुझे आते हैं, मैं उनमें पहले टिक करता रहता हूँ। पहले मैं राउंड नहीं करता हूँ, मैं हमारी शीट को नहीं भरता हूँ। पहले मैं सिर्फ टिक लगाता रहता हूँ जितने क्वेश्चन मुझे आते हैं, जो मुझे लगता है कि मुझे आते हैं। फिर एक बार ही पहले उनको पढ़ लेता हूँ, फिर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में उनको देख लेता हूँ कि कौन सा जो उसका ऑप्शन है या कौन सा आंसर इसका सही हो सकता है। ओके। और मैंने वही किया जो मैं हर बार ही करता हूँ। आराम से मैंने पहले उनको पढ़ा, समझा, फिर जो जो मुझे आते थे मैं उनके ऊपर टिक लगाता रहा। और फिर धीरे 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 टाइम फिर हमारा स्पेंड होता रहा। 10:45 हो गए थे, मतलब 11:45 हो गए थे। उस टाइम मुझे लगा कि अब मैंने काफ़ी ज़्यादा समय इसको दे दिया है, अब मुझे थोड़ा OMR शीट पे भी राउंड लगाने चाहिए, उस पर गोले लगाने चाहिए। तो फिर जितने मैंने अटैम्प्ट किए थे पहले मैंने उनको सबको फिल कर दिया और वहाँ पे जो जो ऑप्शन मैंने चूज़ किए थे उन सभी को मैंने उस पर राउंड कर दिया। उसके बाद मैंने देखा कि टाइम थोड़ा भी बचा हुआ है, तो जो मैंने क्वेश्चन छोड़े हुए थे जिनमें मुझे डाउट था, उनमें भी मैंने पहले एक बार ही ट्राई थोड़ी सी और मार ली कि थोड़ा सा दिमाग पे जोर देता हूँ, देखता हूँ क्या पता मुझे याद ही आ जाए। तो 15-20 क्वेश्चन मैंने फिर से थोड़े देख लिए थे और 15-16 क्वेश्चन मैंने फिर से उसमें जो टिक है वो कर लिए। तो जब GS1 था तो GS1 में मैंने 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और 10 क्वेश्चन मैंने छुए भी नहीं, उनको देखा भी नहीं। तो
अब देखते हैं, अपनी तरफ से तो हमने पूरी ट्राई की है कि इस बार तो हमारा क्लियर हो ही जाए। बाकी देखते हैं क्या लिखा है किस्मत में, या कितना हमने हार्ड वर्क किया था, और जो आंसर हमने चूज़ किए हैं वो सही किए हैं या नहीं किए। फिर 11:30 पे बेल हो गई थी और पेपर सबमिट हमने कर दिया था। जो हमारी शीट थी वो हमने दे दी। फिर उन्होंने हमें बोला कि आप लोग बाहर जा सकते हो। फिर हम लोग बाहर आ गए। फिर बाहर अब 2:30 तक हम लोग फ्री थे, और फिर 2:30 तक क्या करना था, फिर वहाँ पे और भी लोग थे आए हुए। फिर थोड़ी सी उनसे बातचीत करी कि कैसा रहा एग्ज़ाम। फिर थोड़ी सी मैंने वीडियो वगैरह भी शूट कर ली थी वहाँ पे। और उसके बाद फिर 2 बजे हम लोग फिर से रूम में चले गए। वहाँ पे जो हमारा सिटिंग प्लान था, दोबारा से उन्होंने थोड़ी सी चेकिंग करी और फिर चले गए हम लोग। उसके बाद फिर 2:30 बजे हमारा जो एग्ज़ाम है वो भी स्टार्ट हो गया था। दूसरा जो एग्ज़ाम होता है वो क्वालिफाइंग होता है, जो पेपर 2 होता है। और पेपर 2 में मैं पहले से सोच के गया था कि जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन आएंगे उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम देंगे और उन्हीं को सॉल्व करेंगे। तो 20 से 25 क्वेश्चन जो थे रीजनिंग वाले, मैंने उनमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा के किया और उनको सॉल्व करके एकदम से जितना मुझे आता था उनको अच्छे से सॉल्व करने की ट्राई करी, और जो आंसर थे वो अच्छे से चूज़ किए। और मेरा ज़्यादा जो टाइम है वो उसी में चला गया। और उस टाइम 4 बनने को 10 या 15 मिनट थे। फिर मुझे लगा कि अभी पैसेज भी रहते थे सारे, वो भी पढ़ने हैं भाई। फिर मैं भी फिर फास्टेस्ट रीडर बन गया। फिर मैंने फटाफट उनको पढ़ा। जो ऑप्शन मुझे लगे कि ये होने चाहिए उनको मैंने टिक किया और अटैम्प्ट कर लिया जो मुझे लगा था। फिर अपनी तरफ से पूरी ट्राई की कि जितना हो सके उतना अच्छा करने की ट्राई करें। और रीजनिंग में मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा चांस बन सकता है। दूसरे वाला जो पेपर 2 है उसमें चांस बन सकता है पास होने का, और पेपर 1 में भी हो सकता है, बाकी देखते हैं। बट इस बार का जो एग्ज़ाम था, तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जिन्होंने अच्छे से तैयारी की थी उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी था, और जिनकी तैयारी थोड़ी कम थी तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल था। और जिन्होंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की थी, जिनका मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट था, जो सिर्फ चेक कर रहे थे कि एग्ज़ाम कैसा होता है, उनके लिए भी टफ कह सकते हो आप कि उनके लिए भी टफ था। ओके, क्योंकि इस बार जो ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन बहुत ही खतरनाक ऑप्शन दिए हुए थे। ऑप्शन इस तरह के थे कि जैसे क्वेश्चन था कि इनमें से क्या होगा, कैसे होगा, तो ऑप्शन में दिए हुआ था कि या एक ही होगा, या 2 होंगे, या 3 होगा, या 4 होगा। जैसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे कि दोनों स्टेटमेंट सही होगी या नहीं होगी, उस तरह के क्वेश्चन दिए थे। और उसका बेनिफिट भी है और नुकसान भी है, वो लग जाएगा पता कि हम लोगों का नुकसान हुआ है कि फ़ायदा हुआ है। वो तो फिर जब रिजल्ट आएगा, अगर लिस्ट में नाम आ गया तो पता लग ही जाएगा। नहीं आएगा तो फिर अगली बारी के लिए अच्छी तैयारी करेंगे। और जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया उन सभी को ऑल द बेस्ट। और ऐसी उम्मीद करते हैं कि हो ही जाए मैक्सिमम लोगों का, और मेंस की तैयारी करते हैं, फिर देखते हैं। तो बस यही सब था जो शेयर करना था। तो अगर आप लोगों ने भी, जिन जिन ने कल यूपीएससी प्रीलिम्स दिया है, तो कमेंट में बताओ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा कल के एग्ज़ाम का। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। अगर ये वाली वीडियो एस्पिरेंट लोगों को अच्छी लगी तो इस वीडियो को पूरा देखने की ट्राई करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को लाइक और शेयर करो। जितना सपोर्ट हो सके उतना करो। हम आगे ही अपने जो एक्सपीरियंस है उनको शेयर करते रहेंगे। और सभी को ऑल दी बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो।